हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें मैं आपको आज हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आज कुछ आपको मैं जानकारी दूंगी। जैसे सभी को पता है कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। और सभी को पता है कि हमारे संविधान में भाषाओं के बारे में वर्णन भी है। इसमें से हिंदी भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है? 8 में। आपको ये चीज़ें जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको ध्यान देना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में से इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और भाग हमारा कौन सा है? संविधान के 17वें भाग में, संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद, ये जरूर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का वर्णन मिलता है। संविधान सभा ने जब 14 सितंबर 1949, ये रखना है हमें यहाँ, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और इसी कारण प्रतिवर्ष, ये भी याद रखना है, प्रतिवर्ष हमारे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा का वर्णन है, तो हमें बताना है अनुसूची 8 में। भाग कौन सा है? 17 है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 343 से 351 तक। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। राजकीय भाषा आयोग याद रखेंगे हम, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद जरूर याद रखना है, के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया। कब? 1955 में। जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थी। उन्होंने किसके? बीजी खैर की अध्यक्षता में गठन किया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बीजी खैर की अध्यक्षता में गठन किया। किसी भी भाषा को 8वीं सूची में शामिल, कौन सी सूची में? 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं। ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है, तो हमें बताना है 14 भाषाओं का। और अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। संशोधनों द्वारा जोड़ी गई भाषा, सभी लोग जानते हैं कि संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा और भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो ये हमें याद रखना है। 21वें संशोधन 1967, कब हुआ था ये संशोधन? 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। ये पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो हमें बताना है 21वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 71वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में। ये याद रखना है, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा, ये जो 3 भाषाएं हैं, कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया। सॉरी, ये गलती से हो गया। आगे बढ़ते हैं। 92वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ 2003 में। 2003 में 92वें संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या किया गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है ना।